जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना यह रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों के समक्ष बैठकर आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने के दौरान कोई भी भूल हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा मेरी गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज इस सत्संग में बहुत कुछ है मेरे पास जो मुझे आप सबों के साथ शेयर करना है। गुरुपा की अनंत अनंत ब्लेसिंग्स हैं जो आप पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करनी है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं सत्संग की भी कुछ लिमिटेशंस है शेयर करने की, तो आज मैं जितनी गुरुपा की आज्ञा होगी, जितनी उनकी रजा होगी, उतनी ब्लेसिंग्स मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, मैंने हमेशा सुना कई बार सत्संग में कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए, लेकिन गुरुपा की इच्छा समझिए या उनकी मर्ज़ी समझिए कि मैंने आज तक जितने भी सत्संग शेयर किए, जैसे शुरू में जो फर्स्ट सत्संग मैंने शेयर किया, उसके बाद से अभी तक जितने भी सत्संग शेयर किए, मैंने अपनी इनिशियल जर्नी बस फर्स्ट सत्संग में ही बताई होगी। उसके बाद से शायद बहुत कम नहीं बताई है। मैं आगे की ही चीज़ें जो सत्संग रिसेंट ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुपा की, जो उनकी महिमा होती है, वही बताती हूँ, उन्हीं का गुणगान करती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, शायद इसमें गुरुपा की ही आज्ञा है। संगत जी, गुरुपा ने अपने श्री चरणों से तो मुझे काफ़ी पहले जोड़ा हुआ था। जैसा हम सब जानते हैं, गुरुपा ने हाथ हमारा जन्मों जन्मों से पकड़ा होता है, लेकिन इस बात का आभास हमें तब होता है जब हमारे कई लाखों जन्मों के पुण्य कर्म जुड़ते हैं, तब जाके हमें गुरु कृपा की प्राप्ति होती है। ऐसा ही कुछ था, वो प्राप्ति मुझे हुई 2025 की शुरुआत में। ऑल्दो 2024 के लास्ट में नवरात्रि के बाद से मुझे गुरुपा के मैसेज फ्लैश होने शुरू हो गए थे और उसमें वो बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक वो बातें होती थी जो मेरे जीवन में उस समय घटित हो रही थी, तो मैं खुद को बहुत कनेक्टेड फील करने लग गई थी। 2025 के जनवरी में मेरी बहुत प्रबल इच्छा हुई बड़े मंदिर जाने की और गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को बुलाया था, तब से ये जर्नी शुरू है। संगत जी, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कुछ हुआ। जैसा हम सब जानते हैं, जब गुरुपा अपने श्री चरणों से जोड़ते तो हमारी पूरी काया पलट देते हैं, हमारी लाइफ को 360 डिग्री डाउन बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। आई एम अ वेरी चेंज्ड पर्सन नाउ। बहुत ज़्यादा मैंने लाइफ में स्ट्रगल देखा है। गुरुपा भी कहते हैं कि तूने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और ये बहुत सही बात है। मैं आप लोगों के साथ बस अब ब्लेसिंग्स के साथ ही शुरुआत करूँगी। ये बस मैंने गुरुपा के समक्ष अपनी जर्नी की शुरुआत की कुछ झलकियाँ आप लोगों से शेयर की हैं। संगत जी, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे काफ़ी सारे सत्संग में ये फ्लैश हो रहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी होनी है, बहुत बड़ा कुछ घटित होना है। वो औरत बहुत भाग दौड़ कर रही है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, क्या है। कई सारे लोगों के बारे में गुरुपा ने बताया है, लेकिन कुछ चेहरे मेरे सामने गुरुपा ने लाए हैं। कुछ चेहरे शायद अभी भी हिडन है, जैसा गुरुपा बताते हैं, और वो शायद अपने समय पे ही रिवील होंगे। संगत जी, एक सत्संग सुना था मैंने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जिसमें आंटी जी वो बता रही थी कि उनके घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी हस्बैंड वाइफ में, बहुत ज़्यादा बेवजह। मतलब अगर टॉपिक देखा जाए तो ऐसा कुछ टॉपिक होता नहीं था, बट उनके बीच में बहुत कलेश वाला, बहुत तनाव, बहुत स्ट्रगल वाला माहौल रहा करता था और वो बहुत परेशान थी इस वजह से। फिर उनको एक सत्संग में सुनाया गया कि उनके जो हस्बैंड का कबर्ड है उसमें
कीलें लगी हुई हैं, तांत्रिक कीलें लगाई हुई हैं, जो उनको चेक करने के लिए बोला गया। फिर उन्होंने अपने कबर्ड को चेक किया तो उस कबर्ड में एक्चुअल में उनको कीलें मिली थी। ये सत्संग मेरे सामने आया, मैंने सुना एंड वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा सत्संग मेरे सामने आया था, तो फिर माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे भी चेक करना चाहिए। संगत जी, मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ। हमने ये फ्लैट जब बाई किया था आज से ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले, तो उस समय एक्चुअली यहाँ पे ये एक टेनेंट रह रहे थे। तो उन्होंने जब हमने फ्लैट बाई किया तो उन्होंने वेकेट करने में काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करी थी, काफ़ी हमें स्ट्रगल करना पड़ा था। जो पहले लैंडलॉर्ड थे उनके साथ बातचीत हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उन्होंने वो फ्लैट वेकेट किया था। जब उन्होंने वेकेट किया था संगत जी, तो इस फ्लैट में जब हमने अपना इंटीरियर वर्क शुरू करवाया था, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो इंटीरियर वर्कर्स थे, उन लोगों ने हमें बुलाकर ये दिखाया था, बताया था कि इस घर में उन्होंने बहुत सारी कीलें लगा रही थी, मतलब अनगिनत कीलें जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सारी कीलें दीवारों में, कहीं जो दरवाजे होते हैं उनके चौखट पे, उनके पाए पे, इवन आप बिलीव करो जो वुडन पार्ट होता है डोर पे, उन पे जो टॉयलेट सीट्स होती हैं, उनका जो फ्लश टैंक होता है, फ्लश टैंक के बैक साइड पे, जहाँ पे आपका इररिलेवेंस है, कोई मतलब नहीं उन जगह पे कीलों का होने का, बहुत सारी कीलें थी, बहुत ज़्यादा ही थी। तो काफ़ी कुछ निकाला था उन लोगों ने। बट एक चीज़ थी कि ये जो इसमें इट्स 3 BHK, तो इसमें क्या है कि 2 रूम के जो कबर्ड थे उसको हमने एज इट इज़ रहने दिया था, क्योंकि हमें जल्दी शिफ्ट करना था। हमने बस बाहर का एक जो माइका वाला पार्ट होता है वो चेंज करवाया था, और एक जो मास्टर बेडरूम का था उसकी पूरी कबर्ड बनवाई थी। तो ये मैंने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड है। संगत जी, क्या हुआ कि जब ये सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनाया, फिर मैंने जाके वो कबर्ड चेक किया। पहले मैं अपने हस्बैंड के कबर्ड को चेक किया मैंने, तो उस कबर्ड का जैसे ही मैंने डोर खोला और मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर मुझे एक बार माइंड में आया कि क्या पता मुझे सारी कबर्ड खाली करके एक बार चेक करनी पड़े, तो आई माइट बी डूइंग इट टुमारो। बट एकदम से ऑल ऑफ सडन मेरी नज़र गई कबर्ड के जो हम ओपन करते हैं ओपनिंग डोर पे, वहाँ पे एक कील लगी थी संगत जी। एंड वो कील काफ़ी पुरानी लग भी रही थी, जंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ब्लैक हो थी, या तो हो सकता है वो ब्लैक इन कलर ही हो, वो कील लगी थी। एंड वो ऐसी जगह लगी थी जैसे आप डोर ओपन करोगे बिल्कुल सामने में लगी थी। डोर का हैंडल वाला पार्ट होता है उसको अंदर की तरफ आप सोचो कि डोर के अंदर में। तो एक बार को तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये कील ऐसा तो नहीं कुछ डोर में कुछ ऐसा, बट मैंने फिर बाहर चेक किया तो दैट वाज नथिंग टू, मतलब कुछ भी वैसा कनेक्टेड नहीं था वो। फिर मैंने उस कील को सोचा कि शायद ये कील बहुत लगाई गई है, तो बहुत ज़्यादा वो उस वैसे लगाई गई होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको दबा कर लगाई होगी। फिर मैं लेकर आई, मैंने उसको खोलने की कोशिश की, बट वो बहुत आसानी से खुल गई। मतलब एज इफ किसी ने थोड़ा सा बस उसको लगा के ऐसा रखा था कि वो गिरे भी नहीं और बहुत ज़्यादा अंदर नहीं थी, वो वुडन पार्ट के बहुत अंदर नहीं थी, थोड़ा ही अंदर था, वो निकल गई। संगत जी, वो कील मैंने फेंकी। उसके बाद सेकंड थॉट मेरे मन में आया कि एक और जो कबर्ड पूरा पहले की इससे बनी हुई है वो कबर्ड में चेक करती हूँ, जो वॉल से कनेक्टेड नहीं है दोनों ही कबर्ड। तो मैं गई, उसको भी चेक किया। उसका भी डोर जब मैंने ओपन किया तो सेम उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मेरे हस्बैंड के कबर्ड में वो कील थी, सेम उसी पॉइंट पे उस कबर्ड में भी वहाँ पे लेकिन 2 कीलें थी। अब वो 2 कीलें इसलिए थी, यहाँ मैं बताती हूँ आपको, कि जो मेरे हस्बैंड का कबर्ड है वो दैट इज़ 2 स्टोरी टाइप। इट्स मीन आप एक कबर्ड खोलते हो, दोनों डोर खोलते हो और सामने में आपका स्टोरेज है। बट जो दूसरा कबर्ड था वो गेस्ट रूम में था, उसमें क्या था 3 पार्टीशंस थे, 3 पार्टीशन का वो कबर्ड था। तो जो मुझे समझ में आया कि वो 3 पार्टीशन के लिए वहाँ पे 2 कीलें लगाई गई थी। एंड वो 2 किलो भी मैंने निकाली, उनको भी फेंका। फेंकने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुई, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा है फील हुई, बहुत हैवीनेस, बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। एंड मैं यहाँ पे क्लियर भी नहीं हूँ कि ये किसने लगाई थी, क्योंकि जो सत्संग मैंने सुना था उसमें जो आंटी जी बता रहे थे उन्होंने अपने इन-लॉज़ की तरफ इशारा किया था। एंड मेरे साथ भी कुछ सिचुएशन सिमिलर ही है, वो भी लोग आते जाते हैं। एंड दे आर वन ऑफ देम जिनके चेहरे मुझे गुरुपा ने दिखाए, जो दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से मुझे वो बस चाहते हैं कि मैं या मर जाऊँ या ये घर छोड़ दूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ, बच्चों को छोड़ दूँ। टू बी प्रिसाइजली वो मुझे भी नहीं चाहते कि मैं सर्वाइव करूँ। मेरे हस्बैंड को भी, ऑल्दो वो तो वो अपने हैं, फिर भी उनके लिए भी अच्छी सोच नहीं है, उन पे भी मारन खड़िया होती रहती है, मेरे बच्चे पे तो दिन रात होती रहती है। और संगत जी, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन पहले
जैसे हमारे यहाँ, अगर हम सबके यहाँ मोस्टली होता है कि अगर जन्म या मरण के केस में, घर में किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए पूजा वर्जित रखते हैं। तो 8 दिन 10 दिन, किसी के यहाँ 11 दिन का नियम है। तो मेरे यहाँ भी ऐसा ही कुछ था। तो मेरे इन लॉज फैमिली में और रिलेटिव्स में किसी के यहाँ बच्चे का आगमन हुआ था। तो फिर पूजा बंद हो गई थी अभी तो क्या हुआ संगत जी, इस दौरान मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। तो मैं भगवान को स्पर्श नहीं करते, ऐसा माना जाता है कि वो बचाव करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जो मेरे सो कॉल्ड अपने हैं, जिनके चेहरे गुरुपा ने दिखाए हैं, जो इन लॉज तरफ से हैं, तो मेरे पति के घर की तरफ से लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी फैमिली है। तो उन लोगों को मौका मिल गया और उन लोगों ने इतने वार किए हैं जिसकी मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। इन कुछ दिनों में गुरुपा ने भी सुना है, गुरुपा ने हर बार बताया कि नवरात्रि से लेके अभी तक इतने वार हुए हैं हमारे ऊपर, स्पेशली मेरे पर और मेरे पति पर। इतनी ज़्यादा मेरे और मेरे पति के बीच में उच्चाटन किया गया है। ये बहुत बार सत्संग में सुना दिया मुझे गुरुपा ने। ये एक शब्द उच्चाटन का मैंने कम से कम 15-20 बार ये वर्ड सुन लिया एक सत्संग में, कुछ दिनों के सत्संग में। संगत जी, वो लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे हम जब पूजा पाठ में नहीं रहते हैं, हम ईश्वर की सेवा में नहीं रहते हैं, तो एक जो ईश्वर की सेवा करने से हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। मंत्र जाप पाठ करने से एक ऑरा क्रिएट होता है। ऑल्दो मैंने इन दिनों में भले ही मैं ईश्वर को स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन मैंने मंत्र जाप और पाठ करने की पूरी कोशिश की है, जितना हो पाया, जितना गुरुपा की आज्ञा रही है। संगत जी, वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि जब आपके घर में जोत बाती नहीं होगी, जब आपके घर में संध्या वेला और सुबह के टाइम की आपकी पूजा नहीं होगी, नित्य नेम के पाठ नहीं होंगे, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और इन चीज़ों का असर ये हुआ संगत जी कि पिछले कुछ टाइम से मेरे घर में बहुत ही टेंस्ड इन्वायरमेंट है, इतना टॉक्सिक और टेंस्ड इन्वायरमेंट है। एंड रीज़न कुछ भी नहीं है, एज सच रीज़न हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये सब नेगेटिविटी और उनके किए कराए का, उन लोगों के किए कराए का असर है। खैर, उनके लिए मैं गुरुपा से बस यही अरदास करती हूँ, गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी अपने श्री चरणों से लगाइए गुरुपा, ताकि उनके भी कर्म कट सके। गुरुपा ने एक चीज़ और सुनाई थी सत्संग में कि हमें कभी भी कोई हमारे साथ बुरा करता है तो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम सिनेरियो में भी हमें गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठकर ये नहीं बोलना चाहिए कि गुरुपा आप उनको दंड दो, अभी के अभी दंड दो, क्योंकि हम हैं इंसान, कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम गुरुपा के समक्ष बैठकर ये बोलते हैं। 1-2 बार ऐसी गलती मैंने भी की है संगत जी, क्योंकि मैं हम सब के साथ ऐसा कभी ना कभी लाइफ में ऐसा फेस आता है कि जहाँ हमें पता है कि हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन सामने वाला इंसान दिन रात हमें परेशान करने के हर हथकंडे अपना रहा है। तो हम गुरुपा के समक्ष बैठ के रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, सारी अपने मन की पीड़ा कहते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था। तो गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, तो मैं यही थॉट मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। हमें गुरुपा से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आप उनको दंड दो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि गुरुपा आप उनको भी सद्बुद्धि दो, अपने श्री चरणों से उन्हें भी लगाओ, ताकि वो भी हमारा तो आपने हाथ पकड़ा है गुरुपा, तो हमारे कर्म आप कटवा रहे हैं, लेकिन उनका तो अगर वो आपके श्री चरणों से नहीं लगेंगे तो उन्हें उनके कर्म काटने बहुत भारी हो जाएंगे गुरुपा। बाकी जैसी आपके रजा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ, इधर कुछ दिनों से गुरुपा बहुत ज़्यादा बच्चे पे कष्ट के, पति पे कष्ट के सत्संग सुनवा रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो मेरे बच्चे के साथ भी बहुत चीज़ें हुई। इन दिनों में जब पूजा भी नहीं हो रही थी, नवरात्रि का भी टाइम बीच में चल रहा था, तो ऑल ऑफ सडन उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक ठाक रहता था, अचानक से उसको इतनी कॉफिंग होनी शुरू हो गई, एकदम से स्नीजिंग होनी शुरू हो गई। एक दिन उसको चोट भी लग गई। मतलब ऐसी चीज़ें हो रही थी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नाउ ऑल्सो मतलब बहुत सारी चीज़ें हर्डल्स आ रही थी लाइफ में। हस्बैंड के साथ भी कुछ ना कुछ लगा रह रहा था, कहीं चोट लग जाना, कहीं कभी तबीयत पे कुछ असर हो जाना, और मेरे साथ तो अब बहुत कुछ हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो इतनी ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है मुझे, एक एक्सट्रीम लेवल पे एकदम से क्रोध चला जाता है। फिर मैं अपने माइंड में टेलीपैथी होती है, जैसे गुरुपा कहते नहीं, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मुझे नहीं करना। इमीडिएटली मैं काम डाउन भी हो जाती हूँ। लेकिन जो एक बात मैंने आप लोगों से शेयर की कि मेरे और मेरे पति के बीच में जो उच्चाटन किया हो, इसका असर ऐसा हो रहा है संगत जी कि मेरे पति अंकल जी मेरे सामने होते हैं तो मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा आता है। इतना ज़्यादा आता है कि मुझे लगता है कि मैं क्या कर गुजर दूँगी, मुझे समझ नहीं आता। और जब वो सामने नहीं होता फिर भी मैं नॉर्मल रहती हूँ। और आई डोंट नो क्या उन्होंने किया है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, रियली डोंट अंडरस्टैंड। मैं
परसों के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये चीज़ मैं भूल गई थी, लेकिन अभी गुरुपा ने एकदम से मन में डाली है बात, तो मैं बताना चाहूँगी। संगत जी, क्या हुआ, जो उन्होंने किया है उच्चाटन, उसके प्रभाव इतने ज़्यादा प्रबल है, और पीछे पूर्णिमा भी गई है, अभी अमावस्या भी आने वाली है, और हम सब जानते हैं पूर्णिमा अमावस्या पे इन चीज़ों का करने वालों का असर बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो कर रहे हैं उनको ये पता है कि हमारे इतने वार करने के बाद भी सामने वाला इंसान सर्वाइव कैसे कर रहा है। गुरुपा ने हमेशा मुझे सुनाया है कि उन्होंने तो तुम्हें शमशान भेजने की तैयारी कर ली थी, मैंने तुम्हें 5 बार न्यू लाइफ प्लेस किया। और ये बहुत सही बात है संगत जी, क्योंकि मेरे साथ जैसी जैसी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें बयां कर पाना बहुत 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 मुश्किल है। परसों क्या हुआ संगत जी कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी की हमारी हेल्थ चेकअप की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में। तो हम अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हमें कुछ एम्प्टी स्टमक जाना था, बिना पानी बिना चाय के, तो हम निकल गए घर से। एंड रास्ते में ऑन वेरी सिली थिंग्स, बहुत ही छोटी मामूली सी बात पे हस्बैंड अंकल जी का गुस्सा भड़क पड़ा, बहुत ज़्यादा उन्होंने बोलना शुरू किया। एंड दैट टू मेरे पे भी वो चीज़ हावी हो गई, मैंने भी बोला, लेकिन मेरे से ज़्यादा वो अग्रेसिव थे, बहुत कुछ बोलना शुरू किया उन्होंने। इस बीच में फ़ाइट वो कार में इतनी ज़्यादा ऐसी टर्न आउट हुई कि मैं, जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, मैं कार से उतरकर और संगत जी पैदल चल पड़ी। आई वॉज़ रियली हैविंग नो क्लू मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं बस रोड पे चल पड़ी। और चलते 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 काफ़ी दूर जाने के बाद मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ गए, सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे। क्षमा चाहूँगी गुरुपा, लेकिन संगत जी वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और वो पूर्णिमा के जस्ट नेक्स्ट डे की बात मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं काफ़ी दूर जाने के बाद एकदम से जैसे लगा जैसे गुरुपा ने मुझे बोला कि लेफ़्ट देख। लेफ़्ट की तरफ मैंने देखा, उनको पता था कि ये रोड पे ऐसे कर रही है। गुरुपा देखो कैसे हर पल अपने बच्चों के साथ होते हैं संगत जी। लेफ़्ट की तरफ उन्होंने मुझे दिखवाया, जहाँ पे मैं खड़ी हुई चलते चलते काफ़ी दूर जाने के बाद जहाँ मैं रुकी हूँ एग्जैक्टली वहीं पर मुझे लेफ़्ट की तरफ गुरुपा ने दिखवाया। लेफ़्ट की तरफ एक पार्क का एंट्री गेट था छोटा सा, जो पार्क में अंदर जा रहा था। मुझे गुरुपा ने थॉट दिया वहाँ जाकर बैठ जा। मैं वहाँ गई संगत जी, वहाँ जाकर बैठ गई। एंड बिलीव मी, मैं काफ़ी देर बैठी रही, बहुत परेशान थी, सत्संग भी सुन रही थी। गुरुपा के बीच बीच में बहुत ज़्यादा ही परेशान थी उस टाइम पे। हस्बैंड अंकल जी के कॉल्स आ रहे थे, बट आई वॉज इग्नोरिंग द कॉल्स, आई वॉज नॉट पिकिंग द कॉल्स, बिकॉज मुझे पता था कि फ़ोन पे भी बहुत सारी हीटेड आर्गूमेंट्स हो जानी, मैं नहीं आंसर कर रही थी। और मैं वहाँ बैठी रही थी, वहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठी संगत जी, ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक। एंड आप बिलीव कीजिए उतनी देर मुझे एक पल के लिए भी बटरफ्लाइज़ की जो प्रोटेक्शन बोलते हैं हमारे गुरुपा की, इतनी ज़्यादा मिली मुझे कि एक पल के लिए भी मैं अकेली नहीं थी। ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की, मस्टर्ड कलर की, इतनी सारी कलरफुल बटरफ्लाइज चारों तरफ मेरे, जैसे होता है ना एकदम आजू बाजू चारों तरफ मेरी थी। एंड जितनी देर में वहाँ थी उतनी देर वो थी। मैं एक जगह से सिटिंग बेंच से हट के मैं दूसरी जगह भी चली गई, फिर वहाँ भी मुझे वो फॉलो कर रही थी। थ्रू आउट द टाइम वो मेरे साथ थी। आफ्टरनून के टाइम पे मैं घर आई। घर आने के बाद भी जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने हस्बैंड अंकल, बाय द टाइम मैं घर पहुंची उसके 2 मिनट के बाद हस्बैंड अंकल जी भी घर पहुंचे। और बिलीव कीजिए मैं घर यही सोच के आई थी, यही थॉट के साथ कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आई विल नॉट आंसर एनीथिंग, मैं बात ही नहीं करूँगी, आई विल सिंपली इग्नोर। क्योंकि उस टाइम तक मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सीवियर हो गया था। सो लेकिन देखिए संगत जी, नेगेटिविटी का असर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हुआ ये कि जैसे ही मैं घर आई 2 मिनट बाद हस्बैंड अंकल जी आए, मुझे उनको देखते ही जैसे लगा पता नहीं समथिंग शूट अप, मैं बिल्कुल बौखला गई। मुझे इतना ज़्यादा क्रोध मेरे ऊपर आया, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगी मैं क्रोध में, बिल्कुल समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। आई वॉज़ लिटरली इन फेस कि मैं गुस्सा करूँ, रोऊँ कि क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया। वो एक बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे वो मैं अपने आप में मैं थी ही नहीं, कुछ मेरे अंदर कुछ और ही था। संगत जी, जो चीज़ें भेजी जाती हैं ना, वो चीज़ें पता नहीं लोग क्या सोच कर करते हैं, ऐसा क्या उनकी क्या सोच है कि वो आपको ऐसा कर देंगे, आप अपने वश में नहीं होते। और मैंने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। उस दिन बहुत बुरा दिन था, बहुत ही बुरा दिन था, लेकिन बाद में मुझे एंड ऑफ द डे यही मैं समझ पाई कि कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी अनहोनी घटित होनी थी उस दिन, जो गुरुपा ने इतनी
से ही कष्ट में काट दिया। आप जैसा हम सब जानते हैं संगत जी कि 90% हमारे कष्ट गुरुपा स्वयं ले लेते हैं, तो वो 10% अगर था तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती 90% होता तो क्या होता, वो 100% क्या होता, वो क्या लेवल होता, मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। बस जो भी है गुरुपा, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों में किसी के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा होना था, जो आपने रोक दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उसी दिन की बात बताऊंगी, रात में मुझे चेस्ट पेन होना शुरू हुआ। गुरुपा कई बार सत्संग सुनवाते हैं, हर रोज़ ही सुनवाते, डांटते भी हैं, प्यार से समझाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, नसों में ब्लॉकेज का, लेकिन मैं पता नहीं गुरुपा क्षमा चाहती हूँ, आपकी बेटी वो काढ़ा नहीं पी पाती है, बनाकर भी रखती हूँ संगत जी, तो पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, मैं वो पी ही नहीं पाती, और अगर कभी पी लूँ तो वो बिल्कुल स्पिल आउट हो जाता है। पता नहीं गुरुपा, अब आप नहीं करवाना है जो करवाना है। संगत जी, उसी दिन रात में मुझे चेस्ट पेन एकदम से शुरू हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि स्ट्रेस इज़ वेरी हार्मफुल। आप अच्छे खासे इंसान को स्ट्रेस ले डूबता है, वही वाली सिचुएशन थी। उस दिन मुझे इतना चेस्ट पेन होना शुरू हुआ, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई हस्बैंड, इवन दो राइट नाउ ऑल्सो आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, बट वो चेस्ट पेन इतना था कि मैं एक पल को डर गई कि समथिंग इज़ ऑफ। मुझे ऐसा रियलाइज़ हो गया समथिंग इज़ ऑफ, बट मैंने कुछ नहीं किया। गुरुपा के सत्संग सुने, थोड़ा उनका मंत्र चैंट किया और बस उनका ध्यान किया। काफ़ी लेट नाइट ही मुझे नींद आई, लेकिन बहुत देर के बाद मैं सोई, और सुबह जब मैं उठी तो मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया कि कल रात जो तुझे सीने में दर्द था वो मामूली नहीं था, वो तुझे इस घर से और तेरी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। इट मीन्स वो तुम्हें मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें जो कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, तो बस नाम जप कर, मंत्र जाप कर, सिमरन कर, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब संभाल लूँगा। संगत जी, मेरी बातों का जवाब मेरे पिता परमेश्वर ने दिया। जो मुझे इंट्यूशन आया था कि नहीं ये पेन नॉर्मल नहीं है, और मुझे ऑन एंड ऑफ हमेशा ऑलवेज़ होता है चेस्ट पेन, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं, मैं जानती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर ने कई बार सुनवाया है ये। आप ही करो पा जो आपने करना है। आपकी बेटी पूर्णतः आपके श्री चरणों में समर्पित है पा। आप ही करने वाले हो, आप ही बनाने वाले हो, आप ही सब कुछ हो पा, करता धरता सब हो। संगत जी, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगी, नवरात्रि की एक ब्लेसिंग्स भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि नवरात्रि में मैं और माता तेरे घर आएंगे। अष्टमी वाले दिन की आया था एक मैसेज कि कन्या रूप में तेरे घर आऊँगा, तो उनको लाल फूल देने, सफ़ेद कोई मिठाई देनी है, ऐसा कुछ था। संगत जी, इस बार ऐसा हुआ था कि नवरात्रि के टाइम पे मैं नहीं कर पा रही थी पूजा, क्योंकि नहीं करना था मुझे पूजा, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे मासिक चक्र थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब अष्टमी नवमी थी, वैसे भी मैं नवमी वाले दिन क्या हुआ संगत जी कि एकदम से मैं सुबह जब उठी और चाय बना रही थी तो एकदम से डोरबेल बजी। मैंने डोर ओपन किया तो बहुत सारे बच्चे, मैं काउंट नहीं कर पाई, काफ़ी सारी कन्या थी, और भैरव बाबा, माता रानी, भैरव बाबा, गुरुपा, इतने सारे बच्चे एकदम से खड़े थे गेट पे, और उन्होंने कहा आंटी कन्या नहीं खिलाओगे? तो मैं तो बिल्कुल सक्की पक्की, मैंने ब्रश भी नहीं किया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने बस डोर ओपन किया और उनको अंदर इनवाइट किया, और जो मुझे उस समय समझ में आया, मेरे पास जो भी चीज़ें थे, बिस्किट हो, चॉकलेट्स हो, जो भी था, मैंने सब उनको दिया। और उनको देने के बाद मैं बहुत खुश हो गई। मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा ही आए हैं इस रूप में। तो फिर मैंने उसके बाद वो सारी ब्लेसिंग्स दे के उसके बाद वो चले गए। उसके थोड़ी देर बाद की बात बताऊंगी संगत जी। 11:30-12 बजे के आसपास फिर क्या हुआ, फिर से डोरबेल बजी और मैंने डोर ओपन किया तो फिर से बहुत सारे बच्चे थे, माता रानी, भैरव बाबा और गुरुपा साक्षात, और उन्होंने भी यही सवाल किया, आंटी कन्या नहीं खिलाओगे? मैंने फिर से उनको बुलाया और मेरे पास जो भी थे बिस्किट, कुकीज़, चॉकलेट्स, वो सब दिए, दक्षिणा दी, उनके पाँव छुए, उनको प्रणाम किया, और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। और उनमें एक थी जो कन्या, उन्होंने बहुत ज़ोर से जयकारा भी लगाया, बोल साचे दरबार की जय। तो मैं तो बस संगत जी, आई वॉज ऑन द ब्लूम कि ये बहुत मेरे लिए ब्लिसफुल मोमेंट था। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अनंतम शुक्राना पा माता के साथ आपके स्वयं के घर में आने के लिए, अपनी बेटी को इतना आशीर्वाद देने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा।
कोटि कोटि शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी, एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को दी है। उसका एक डोर ओपन किया है जो काफ़ी सालों से बंद था, तो वो बात मैं आज रिवील करना चाहूँगी क्योंकि गुरुपा की कृपा से वो चीज़ मुमकिन हो पाई है। संगत जी, जैसा आपको मैंने बताया कि काफ़ी लोग पीछे पड़े थे, बहुत कुछ कर रहे थे, तो मेरे जॉब को भी उन लोगों ने, मैं जॉब करती थी और मेरे बेटे के होने के बाद भी आई वाज़ वर्किंग फ्रॉम होम और मेरी कंपनी बहुत सपोर्टिव रही है क्योंकि उन लोगों ने भी मेरी सिचुएशन एंड आई वाज़ ऑलवेज़ अ टॉप परफॉर्मर, तो मेरी परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम का अलाउ किया हुआ था एंड आई वाज़ डूइंग इट। काफ़ी दिनों तक मैंने अपने बच्चे के होने के बाद ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का मेरा बेटा हो गया तब भी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो एकदम से क्या हुआ संगत जी कि फिर मेरी जॉब पे ऐसी कुछ सिचुएशंस अराइज़ हो गई जो मुझे बाद में गुरुपा ने बताया कि मेरे काम का बंधन किया गया था मेरे सो कॉल्ड अपनों की तरफ से। तो उन लोगों ने ये मेरे काम को, जॉब को बांध दिया था सो दैट कि मुझे वैसे सिचुएशन हो गई है एकदम से कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और जॉब रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल टेक अ ब्रेक। मैंने इसी बीच में एक साल का ब्रेक सोचा कि मैं लूँगी। मीनवाइल मैं अपनी एक कोर्स भी कर रही थी, स्टडी, आई वाज स्टडिंग ऑल्सो। तो मैंने एक कोर्स भी किया रिलेटेड टू माई प्रोफेशनल करियर। तो मैंने वो 1 साल का ब्रेक कंसिडर किया था, बट वो कब 3 साल का ब्रेक टर्न आउट हो गया मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ संगत जी। एंड पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं जॉब के लिए करूं, बट क्या होता है संगत जी कि एक बार गैप हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। मेरे साथ भी बड़े सारे हर्डल्स आ रहे थे और हर्डल्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये गैप की वजह से, बट ऐसा नहीं था। जब आपके रेज्यूमे CV आपके बहुत पोटेंशियल हो और आपके बड़े एक्सपीरियंस हो, अच्छे एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशंस अच्छी हो तो जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं होता। बट जब आपके तांत्रिक बंधन कर दिया जाए आपके काम पे तो वो सब कुछ ही बिल्कुल वैनिश हो जाता है। मेरे साथ भी वैसी सिचुएशन थी, लेकिन गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने उस बंधन को खोला। लास्ट मंथ के एंड में गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को एक कंपनी में भेजा इंटरव्यू के लिए। एंड देखिए ब्लेसिंग्स की शुरुआत कैसी होती है। जिस कंसल्टेंसी के थ्रू मुझे कॉल आया उस कंसल्टेंसी वाले आंटी जी का जो नंबर था दैट स्टार्टेड विद 77, मैं वही समझ गई मेरे गुरुपा ने भेजा है इनको। एंड बड़े प्यार से उन्होंने बात की। शी वॉज़ ऑल्सो टॉकिंग इन पंजाबी, बहुत प्यार से बात की, बहुत कुछ अच्छे से कोऑर्डिनेट करवाया। एंड कोऑर्डिनेट करवाने के बाद जब मैं गई जिस दिन इंटरव्यू के लिए, उस दिन रास्ते पर गुरुपा की भर के ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। एंड मैं ये सोच के गई थी कि हाफ एन आवर का या मैक्सिमम 40 मिनट्स का इंटरव्यू रहेगा, जस्ट 1 राउंड एंड ऑल। बट ट्रस्ट भी संगत जी, इट टर्न आउट वेरी वेल। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई और जिस कंसर्न पर्सन से मुझे मिलना था, जब मैं उनके कैबिन में मैं गई इंटरव्यू के लिए, सो व्हाट वाज दैट, गेस व्हाट, वहाँ पे साक्षात श्री महाकाल बाबा का, मेरे महाकाल बाबा की का स्वरूप विराजमान था, शिवलिंग विराजमान था। और वो देख के मैं समझ के पा ये आप ही लेकर आए अपनी इस बेटी को यहाँ पे। तो मैंने बस नतमस्तक किया मन ही मन और इंटरव्यू फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, देन थर्ड राउंड, जो हायरार्की में सीनियर मैनेजमेंट तक, वो 3 राउंड मेरा इंटरव्यू बैक टू बैक 2-2.5 घंटे तक चला। एंड वो लोग इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने उसी दिन मेरे से इंटरव्यू के दौरान ही बातों बातों में ज्वाइनिंग की बातें कर ली एंड बिजनेस बाकी कैसे करेंगे, सारा पैरामीटर्स डिस्कस करना शुरू कर दिया। दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग्स और बड़े पॉजिटिव नोट पे इंटरव्यू उस दिन हुआ। आने के बाद भी रास्ते में भी फिर से उन्होंने कॉल किया कि इफ़ योर हेयर ओनली, अभी निकले नहीं हो तो आप आ जाओ, वी विल डिस्कस फर्दर एंड ऑल। सो बाय द टाइम मैं निकल चुकी थी तो मैंने कहा देन एक और राउंड होना था जो जूम पे हुआ। एंड ये सारा कुछ होने के बाद क्यूमुलेटिव में मुझे गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बाबा नीम करोली जी के भी मैसेज आ रहे थे कि आप तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जिससे तू अपने सारे दुख दर्द भूल जाएगी, मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र। और कहीं ना कहीं गुरुपा ने हिंट दे दिया, गुरुपा ये भी कह रहे थे कि इशारा दे दिया है, समझ ले, संकेत दे दिया है, समझ ले। और सच में संगत जी उन्होंने ऑफर लेटर भेजा। उसके बाद
एक दिन ज्वाइनिंग के लिए भी बुलाया, मैं गई गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की कृपा से, अनंत ब्लेसिंग्स के साथ। तो संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुपा ने करवाया, और गुरुपा हमेशा एक मैसेज देते थे कि तू क्यों इतनी चिंता करती है, सब कुछ यूँ हो जाएगा, जो तुझे समझ में नहीं है तू समझ भी नहीं पाएगी, एकदम से हो जाएगा। और सच में संगत जी, जो इतने सालों का स्ट्रगल, और जो आप कह लो कि इतने सालों की मैंने एकदम एक टाइम पे मुझे लगने लगी थी चीज़ें कि इम्पॉसिबल सी होती जा रही हैं, वो सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर ने चंद दिनों में ऐसे ने कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं ऐसा। एंड अभी आगे का भी सब कुछ मैंने गुरुपा के श्री चरणों में ही सौंपा है। गुरुपा जॉब आपने दी है, जॉब में कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आप ही निर्धारित करना पिता परमेश्वर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी कई बार हम होपलेस हो जाते हैं, मैं बहुत बार होपलेस इसलिए हो जाती थी क्योंकि मेरे आसपास जो लोग हैं, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका जो होता है आपका पार्टनर होता है। यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के साथ बोलने जा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि हमारी लाइफ में आफ्टर मैरिज हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारा पार्टनर होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल्स अराउंड यू, आप कहीं और रह रहे हो, कहीं और जॉब कर रहे हो, कहीं और अपनी लाइफ जी रहे हो, वो कहीं और हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्या आपकी पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ, आपकी खुशी इतनी चुभती है कि कोई आपकी फैमिली में जहर घोलने की पूरी हर मुमकिन कोशिश करते हैं वो लोग। यही काम मेरे सो कॉल्ड लॉस फैमिली की तरफ से किया जा रहा है, हर दिन ही किया जा रहा है, सो दैट हमारे बीच में एक दिन का भी बॉन्डिंग ना रहे। एंड संगत जी ठीक है, बिगाड़ने वाले बहुत है, बट बनाने वाले हमारे परम पिता परमेश्वर उन सबसे कहीं ऊपर है। तो जो इनकी रज़ा होगी, मैंने सब कुछ इन गुरुपा के श्री चरणों में सौंप दिया पा। बनाना है, बिगाड़ना है, जो करना है आपकी इच्छा के अनुसार होगा पा, और आपकी हर रज़ा में आपकी बेटी राजी है पा। गुरुपा के इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ आज का मैं अपना यह शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।